बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पहले देखेंगे वैदिक सभ्यता का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ, बाकी चीज़ें हैं। तो ये एक ही क्लास में थोड़ा बिगिनर्स के लिए है, तो बिगिनर से एडवांस लेवल की भी कुछ चीज़ें बताएंगे, लेकिन आगे फिर और क्लासेस लेंगे तो इसको फिर आगे डिटेल से बताते चलेंगे। तो वैदिक सभ्यता जो है इसका क्या है, प्राचीन भारतीय संस्कृति का आधार है, इसलिए हम लोग वैदिक सभ्यता को जो है वो पढ़ते हैं। आज के समय में जितने भी हम लोग अनुष्ठान देखते हैं, शादी ब्याह का मामला हो गया या कुंभ में लोग जो चले गए, उस सब का जो है बीज है वो कहीं ना कहीं हमारे वैदिक सभ्यता से देखने को मिलता है। तो ये देखिए एक प्रतीकात्मक चित्र है जिसमें दिखा रहा है कि यज्ञ को, तभी शादी ब्याह का मौसम हो या कोई पूजा पाठ हो, उसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है यज्ञ वेदी बना करके पूजा पाठ वगैरह जो है किया जाता है। इसमें 16 सूत्र का इस्तेमाल होता था जो कि ज्यामिति का ओरिजिन माना जाता है। एक सूत्र के जरिए कई लोग अभी भी जो यज्ञ वेदी जो है वो बनाते हैं, तो वो 16 सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसी समय क्या है, वेद रचे गए, ये वेदों की रचना हुई। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेदों की रचना जो हुई वो वैदिक काल में ही हुई थी। इसके उपवेद भी हैं, तो वो भी हमें पढ़ना है, लेकिन अभी हम लोग बिगनर्स लेवल का ही इसमें रखेंगे। अब देखते हैं परिचय। तो वैदिक सभ्यता क्या है? तो वेदों पर आधारित एक सभ्यता है जिसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्यों द्वारा स्थापित है। इसका समय काल जो है ना वो हमारा जो है वो देखने को मिलता है कितना, तो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का समय जो है हमें देखने को मिलता है। इसके 2 चरण थे, एक था ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल है 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का। वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार हम लोग देखें तो सब सिंधु का क्षेत्र जो था ना, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र था, वहीं पे वैदिक सभ्यता जो है विकसित हुई। तो वैदिक सभ्यता जो थी ना वो इसलिए विकसित हुई क्योंकि आर्य जब आए यहाँ पर, उस समय तक जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कहीं पलायन कर गए थे। उसको लेकर के अलग थ्योरी है, तो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। तो इसके बाद आर्यों ने ग्रामीण सभ्यता की नींव डाली। अब ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ना वो क्या थी, शहरी सभ्यता थी, ठीक है। लेकिन ये इसके बाद जो शुरू हुई सभ्यता वो क्या हो गई, ग्रामीण सभ्यता हो गई। उत्तर वैदिक काल हम लोग देखे थे गंगा यमुना के मैदानी इलाकों तक इसका जो है हमें विस्तार देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण नदियाँ थी सरस्वती, गंगा और यमुना। आज हम लोग देखते हैं कि इसी का जो संगम है, इसी का जो संगम माना जाता है, वहीं पे हमारा जो है प्रयागराज यानी कि कुंभ का आयोजन हर 12 साल पे होता है। और अभी का कुंभ जो है वो पूरे 144 साल के बाद जो है वो लगा हुआ है। तो ये है। अब इसमें क्या है कि कुंभ जो है वो बहुत पहले से, बहुत युगों से जो है एक साइंटिफिक जो खोज होती थी या साइंटिफिक जो भी चीज़ें होती थी उसको लेकर के कुंभ वहाँ पे लगता था, और लोग पढ़े लिखे जो समय के लोग थे वो उस समय वहाँ पर आया करते थे। बाद में अभी हम लोग देखते हैं कि हर वर्ग के लोग हैं कुंभ में सीधे से चले जाते हैं, वो एक अलग इशू है। अब सामाजिक व्यवस्था का देखें तो वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि ब्राह्मण यानी पुजारी या शिक्षक जो सबसे ऊपर पिरामिड के सबसे टॉप पे होते थे, क्षत्रिय यानी कि योद्धा या शासक दूसरे नंबर पे होते थे, वैश्य यानी किसान या व्यापारी, फिर शूद्र जो सेवक बोलते थे वो आते थे। परिवार क्या था, संयुक्त परिवार प्रथा थी। ग्रामीण सभ्यता थी, खेती के लिए क्या है कंबाइंड फैमिली की ज़रूरत होती है। भैया कोई और काम के लिए तो जैसे जॉब वाले लोग हैं एकल फैमिली में चल जाएगा, लेकिन खेती के लिए बहुत सारे कार्य होते हैं, तो क्या है एक संयुक्त परिवार की वहाँ पे ज़रूरत महसूस होती है। तो हम लोग सामाजिक व्यवस्था से इन चीज़ों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ें टूटी, संयुक्त परिवार क्यों टूटे, तो इसका आधार यही है कि हम लोग कृषि प्रधान जो है कर नहीं रहे। पिता का प्रमुख स्थान था, माताएं भी प्रमुख स्थान रखती थी। उस समय की विदुषी महिलाएं थी, लोपामुद्रा हो गई, और भी बहुत सारी महिलाएं थी। कई ऋषि की पत्नियां हैं जिन्होंने कई ऋचाएँ लिखी है। गोत्र प्रथा था, यानी वंशानुगत व्यवस्था, यानी फैमिली के नाम का बहुत सम्मान होता था कि हर परिवार का जो है एक नाम होता था। आर्थिक जीवन देखें तो मुख्य व्यवसाय थी कृषि और पशुपालन। फसलें जैसे कि जौ, गेहूं, तिल वगैरह की जो है रचना होती थी। कई बार पूछ लेते हैं कि जौ को क्या बोलते थे, यौ, गेहूं को क्या बोलते थे, गौधूम, और तिल, इन सब को क्या है, इन सब का जो है वो
उत्पादन होता था उस समय। इसलिए देखिए ये तीन चीज़ें हैं ना, जैसे जौ हो गया, तिल हो गया, ये पूजा पाठ में आज भी लोग मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि यहीं से जो है ये चीज़ें जो है वो ली गई है। व्यापार क्या था? वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम था। मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था क्योंकि उस समय मुद्राएं नहीं मिली है। अब ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मुद्राएं नहीं मिली है। पहले क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में की मुद्रा मिलती है, ठीक है, मुद्राएं उस समय मिलती है, मोहरें मिलती है, लेकिन यहाँ पर इतने सालों के बाद जो सभ्यता विकसित हुई उसमें मुद्रा का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था। फिर क्या था? हस्तशिल्प में देखते हैं बढ़ईगिरी थे, मिट्टी के बर्तन जो थे वो उस समय प्रमुख स्थान रखते थे। राजनीतिक व्यवस्था क्या थी? तो राजतंत्र था, राजा शासन का प्रमुख होता था। सभाएं थी दो, सभा और समिति दो थी। विद्वानों और बुजुर्गों की सभा को क्या बोलते? सभा बोलते थे। और समिति में आम जनता की सभा होती थी। युद्ध में घोड़े और रथों का प्रयोग होता था। अब घोड़े और लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी किसको? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। लेकिन जब ये सभ्यता आई तो इन लोगों को क्या था? घोड़े का और लोहे का दोनों का जानकारी था। तो लोहे को क्या बोलते हैं? कली बोलते हैं। कल कारखाने पढ़ा होगा कहीं पर, कल कारखाने। तो इसलिए कलयुग यानी कि लोहे का युग। कई लोग इसको अलग तरीके से डायमेंशन से देखते हैं। नहीं, कलयुग का मतलब होता है लोहे का युग। धार्मिक जीवन की बात करें तो प्रमुख देवता इंद्र था, अग्नि थे, वरुण थे और सूर्य थे। सूर्य को देवताओं का राजा बोलते हैं। अभी देवताएं बदल गए, क्या इंद्र को देवताओं का राजा बोलते हैं, है ना? कोई बात नहीं, करेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं कहीं गलती करता हूँ तो बताने में कोई दिक्कत नहीं था। अब इंद्र की कहीं पूजा होती है? इंद्र देवता का कोई मंदिर वंदिर मधुबनी में है। इंद्र देवता इंद्र पूजा होती है मधुबनी में, एक मंदिर भी है इंद्र जी का, वहाँ पर पूजा होती है। तो ब्रह्मा जी की पूजा पुष्कर में होती है, ठीक है। कहाँ है पुष्कर? राजस्थान में है। तो यहाँ पर ये देवता थे, इंद्र यानी वर्षा की देवता। अब इसमें क्या प्रमुखता दिखती है? किसकी? कृषि की। अग्नि यानी अग्नि के देवता, वरुण यानी जल के देवता, सूर्य यानी सूर्य देवता। यज्ञ और अनुष्ठान, पशु बलि प्रथा का जो है उस समय जो चलन था, गायों की बलि खूब दी जाती थी। केरल के ब्राह्मण से आज भी गायों की बलि देते हैं मंदिर में और गायों को खाते हैं। उत्तर भारत में गायों की बलि देना और उसका भक्षण करना ब्राह्मणों ने क्यों बंद कर दिया? इसके पीछे का कारण है महावीर और महात्मा बुद्ध, ठीक है। तो ये उसी समय की बात है, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, ज़्यादा नहीं। यज्ञ और अनुष्ठान की बात करें तो पशु बलि और सोमरस एक पेय पदार्थ था जिससे नशा आता था, उसका इस्तेमाल करते थे। आत्मा और कर्म का सिद्धांत जो है यहाँ से हमें देखने को मिलता है। शिक्षा और साहित्य की बात करें तो गुरुकुल प्रणाली थी। शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। मौखिक परंपरा थी, यानी कि वेदों को कंठस्थ कर किया जाता था। तो वेद को किसी ने लिखा नहीं, रचा। सैकड़ों हजारों साल तक एक दूसरे से को जबरदस्ती रटाया गया और बाद में जब लेखन कला का विकास हुआ तो तार पत्रों पे उनको फिर लिखा गया। इस तरह से वेद जो है वो रचे गए। साहित्य में हम लोग देखते हैं कि वेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ये हमें देखने को मिलता है साहित्य में। वैदिक सभ्यता का पतन का कारण क्या है? तो जैसे नए सामाजिक धार्मिक विचारों का उदय हुआ, जैन और बौद्ध धर्म जो है वो विकसित हो गए और जो उस समय वैदिक सभ्यता थी वहाँ पे हिंसा को मान्यता प्राप्त थी, हिंसा को एक तरीके से। लेकिन जब जैन और महात्मा बुद्ध दोनों अहिंसा को लेकर के आ गए तो एक तरीके से आम जनता तो उधर ही चल पड़ी, महात्मा बुद्ध के पीछे, महावीर जैन के पीछे, अहिंसा के पीछे में। और उस समय का एक डर पैदा हो गया था कि कहीं इतनी बड़ी मात्रा में नहीं काट दिए जाएं गाय और बछड़ों को कि खेती की समस्या उत्पन्न हो जाए। तो खेती की समस्या उत्पन्न न हो इसलिए जो थे बौद्ध और धर्म और जैन धर्म जो है वो आए। फिर बाद में अपने आप को ब्राह्मण धर्म ने खुद को रिवाइव किया और उन्होंने क्या किया कि नहीं, गाय को तो हम लोग अपनी माता मानते हैं, गाय में ये गुण है, ऐसे हैं, ये सब चीज़ें वहाँ से चलने लगी। और वो आज भी देखिए कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। आज भी हमारे सामने में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो साइंटिफिक नहीं है, हो भी नहीं सकती है साइंटिफिक, लेकिन फिर भी लोग उसको ढोते हैं उन चीज़ों को। राजनीतिक अराजकता थी, आर्थिक असमानता थी उस टाइम में। तो ये सब क्या था? वैदिक सभ्यता का पतन का कारण बना। राजनीतिक अराजकता आ गई उस समय, राजा बहुत योग्य नहीं निकले और राजा के बेटे को ही गद्दी मिलने वाली बात हो गई, तो ये एक इशू था। और आर्थिक असमानता, गरीब अमीर की खाई बढ़ गई, जिसके कारण क्या हो गया? इसका पतन हो गया। इसका विरासत हम लोग देखते हैं तो हिंदू धर्म है वैदिक सभ्यता का, फिर संस्कृति है, दर्शन पे इसका गहरा प्रभाव पड़ा। आधुनिक योगदान देखते हैं जैसे शिक्षा प्रणाली, नैतिक मूल्य, वैज्ञानिक सोच, ये सब उसकी विरासत है,
ठीक है, दुर्भाग्य से हम लोग वैज्ञानिक सोच को जो है ठीक से नहीं ढो पा रहे हैं। निष्कर्ष हम लोग देखते हैं कि वैदिक सभ्यता भारतीय संस्कृति की नींव है। इसका ज्ञान और दर्शन आज भी प्रासंगिक है। एक बड़ी कशिश है सभ्यता में, इस वैदिक सभ्यता में। इसकी कुछ देन है और कुछ बुराइयां भी है, जिसे विद्यार्थियों को बचना चाहिए। विद्यार्थी ये समझते हैं कि पूजा पाठ करने से उनका उद्धार हो जाएगा। ये गलत सोच है, जो कहीं ना कहीं जो है वो वहाँ के साहित्य से हमारे पास आ गया है। जो चाइना में भी पहले इसी तरह का साहित्य शुरुआत में कभी हुआ करता था, लेकिन वहाँ के कम्युनिस्ट शासकों ने उस साहित्य को भी क्या कर दिया, बदल दिया। वहाँ के साहित्य में आप देखोगे कि वो ये बातें आती है कि उसने 10,000 घंटे तक लगातार प्रैक्टिस की और इस कला में वो महारत हासिल उसने कर ली। हाँ, 10,000 घंटे उसका कॉन्सेप्ट है। चाइना में जो भी मूवी देखो या उसके साहित्य में देखो, ये चीज़ देखने को मिलता है। तो मुझे चीन जो है उसका ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है। ये चीज़ भले हमारा हॉस्टाइल कंट्री है, लेकिन ये देखो 10,000 घंटे उसने लगातार प्रैक्टिस की, फलाने, हाँ लगातार, मतलब और भी काम किए, लेकिन इसी चीज़ में लगा रहा। देखो कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। लगाओ तो देखो कि 3 साल तक उसने लगातार इसी चीज़ के बारे में सोचा और कुछ काम ही नहीं किया। तो अगर तुम लोग अगर किसी चीज़ में महारत हासिल करना चाहोगे तो ये इस चीज़ को फॉलो कर लो। और यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया कि तपस्या किया, देवता प्रसन्न हुए, उसको वरदान मांगने को बोला। तो ये क्या है, एक तरीके से भटकाव की तरफ ले जाता है विद्यार्थियों को। और ज़्यादातर पूजा पाठ से बच्चों को क्या है, नुकसान हो जाता है। अपना अपना सोच है, मैं मना नहीं करता कि पूजा मत ही करो, पूजा पाठ करो ही नहीं, लेकिन मेरा पर्सनल सोच है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा है प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो चीज़ अच्छी है उनकी। संदर्भ हम लोग देख लें तो क्या है, पुस्तकें हैं। जब मैंने स्लाइड्स को जो लिया है तो मैंने इन सब चीज़ों का वहाँ से है उपयोग किया है। यहाँ से ये एक प्रतीकात्मक चित्र है जिसमें हम लोग देखेंगे कि 4 वर्ण थे उस समय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उस समय शूद्रों की स्थिति क्या है, दयनीय होनी शुरू हुई थी।